द वाइट फ्लैग यानी कि सफ़ेद झंडा। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, कैन यू लिव अवे फ्रॉम योर फैमिली फॉर मेनी ईयर्स विदाउट नोइंग एनी थिंग्स अबाउट देम। क्या आप अपने परिवार से दूर बिना उनके बारे में कुछ जाने कई सालों तक रह सकते हैं। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड द एंजाइटी ए पर्सन फील व्हेन ही इज़ अवे फ्रॉम हिज फैमिली। यानी कि आइए इस मज़ेदार कहानी को पढ़िए और यह समझने की कोशिश करिए कि कैसे एक चिंतित व्यक्ति अपने परिवार से दूर रहकर कैसा महसूस करता है एंड डज नॉट नो व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर हिम, और वह इनके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं रखता है। इट वॉज टू बी ए लॉन्ग जर्नी ऑफ ओवर 6 आवर। यानी कि यह 6 घंटों से ज़्यादा की लंबी यात्रा, यह 6 घंटों से ज़्यादा लंबी यात्रा था। इट वॉज ए ब्राइट सनी डे। यह एक सुहावना और चमकीला दिन था। देयर वॉज नॉट मच रश ऑन द बस। यानी कि वहाँ बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मोस्ट ऑफ द सीट वेयर वैकेंट। यानी कि अधिकतर जो सीट थी ना वो खाली थे। बट द हाल फिल्ड बस वाज फिल्ड विथ जोक्स एंड क्राइज ऑफ 3 टीनेजर। जो आधी भरी हुई बस थी वो 3 नवयुवकों के चुटकुले और उनके क्राइज यानी कि उनके चिल्लाने से भरी थी। 2 बॉयज एंड ए गर्ल्स, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। दे वुड लाफ एट एनी कमेंट दैट कैन कम फोर्थ। यानी कि वे सभी हंस रहे थे अगर कोई चौथा उन पर कमेंट यानी कि उन्हें कुछ बोल रहा था। टू सेट ए पार्ट, यानी कि उनके 2 सीटों से अलग, इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने में, सेट ए मिडिल एज्ड मैन, एक मिडिल एज यानी कि अधेड़ उम्र का आदमी सामने बैठा था। एलोन साइलेंट एंड पुअरली ड्रेस, यानी कि वह अकेला, चुपचाप और फटे ड्रेस में कौन बैठा था, तो उनके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। द बस स्टॉप्ड फॉर टी एंड स्नैक, यानी कि बस चाय और नाश्ते के लिए रुकी। एवरीबडी एक्सेप्ट दिस मैन गॉट ऑफ, यानी कि सभी आदमी उतर गए केवल इस मिडिल एज मैन को छोड़कर। ए लिटिल वाइल लेटर व्हेन द बस वाज टू स्टार्ट, यानी कि थोड़ी देर के बाद बस स्टार्ट यानी कि शुरू हो गया। एवरीबडी गॉट इन इंक्लूडिंग द 3 टीनेजर्स, यानी कि सभी लोगों के साथ ये 3 नौजुवक भी आ गए बस में। वन ऑफ देम आस्क्ड दिस मैन, इनमें से एक ने इस आदमी से आस्क यानी कि पूछा, यू डिड नॉट गेट ऑफ, आप क्यों नहीं उतरे। प्लीज़ टेल मी इफ़ यू नीड समथिंग, कृपया करके मुझे बताएं अगर आप कुछ चाहते हैं तो। द मैन गिव ए फेबल स्माइल डैट शोन ऑन हिज शाई फेस, यानी कि आदमी ने एक कमज़ोर मुस्कान दिया जो उसके शर्मीले चेहरे पर शोन यानी कि चमक उठी। हाउएवर ही प्रिफर्ड टू कीप मम, हालांकि वह शांत रहना ही पसंद किया। कौन? द मिडिल एज मैन। एट द नेक्स्ट स्टॉप व्हेन द बस स्टॉप फॉर लंच, यानी कि अगले ठहराव पर जब बस लंच के लिए रुकी यानी कि दोपहर के भोजन के लिए रुकी। एवरीबडी गॉट ऑफ एक्सेप्ट द मैन, यानी कि सभी लोग फिर उतर गए केवल इस अधेड़ आदमी को छोड़कर। वन ऑफ द टीनेजर हु वाज लास्ट टू गेट ऑफ, यानी कि उनमें से एक टीनेजर जो बाद में उतरा था, ही सेड, यानी कि उसने कहा, सर प्लीज़ गेट ऑफ विथ अस, श्रीमान कृपया कर हमारे साथ नीचे आए। एट द लिस्ट स्ट्रेच योर लेग्स, कम से कम आप अपने पैर को स्ट्रेच यानी कि फैला तो ले। द मैन गॉट ऑफ, यानी कि आदमी उनके साथ उतर गए। द टीनेजर इनवाइटेड हिम टू लंच विथ देम, यानी कि जो नवयुवक थे ना उन्हें अपने साथ लंच के लिए आमंत्रित किया। टू विच ही एग्रीड, जिसके लिए वह अधेड़ आदमी मान गया। वन ऑफ द टीनेजर आस्क्ड, उनमें से एक नवयुवक ने उनसे पूछा, वेयर हैव यू गोइंग सर, आप कहाँ जा रहे हैं श्रीमान। नैनीताल, रिप्लाइड द मैन वेरी ब्रीफली, यानी कि नैनीताल, उस अधेड़ आदमी ने बहुत ही संक्षेप में जवाब दिया।
वी टू आर गोइंग देयर, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। वेयर डू यू लिव देयर, आप वहाँ पर कहाँ रहते हैं। ईयर नैनीताल, यानी कि उसने धीमे आवाज़ में नैनीताल बोला। डू यू हैव ए होम एंड फैमिली देयर, क्या आपके पास वहाँ परिवार और आपका घर है। यस आई थिंक, हाँ मैं सोचता हूँ। आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। द मैन स्ट्रेमल्ड, यानी कि उस आदमी ने हकलाते हुए कहा। द टीनेजर परसिस्ट, व्हाट डू यू मीन, यानी कि उस नौयुवक ने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ। डोंट यू नो अबाउट योर ओन फैमिली, क्या आप अपने खुद के परिवार के विषय में नहीं जानते। द मैन्स सेंटिमेंट्स वेयर मूव्ड, यानी कि अब उस आदमी का भावना क्या हो गया, मूव यानी कि चला गया। इट्स रिफ्लेक्टेड इन हिज डीप आई, जो उसके बहते नम आँखों में क्या हुआ, रिफ्लेक्ट यानी कि उनको दिखाई दिया। द वार्मथ ऑफ द टीनेजर हैड रियली मेड हिम ओपन अप, यानी कि उन नौजवानों का वार्मथ यानी कि गर्मजोशी से जो अधेड़ आदमी था ना वो खुल गया। ही सेड, उसने बोला लॉन्ग एगो आई वर्कड इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उसने जवाब दिया कि कई सालों पहले मैं सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए काम किया करता था। आई वाज ए स्पाई, मैं एक जासूस था। आई हैड ए ब्यूटीफुल वाइफ एंड 2 लविंग चिल्ड्रन, यानी कि मेरे पास एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे छोटे बच्चे थे। वन डे, एक दिन, आई वाज सेंट टू एन इनेमी कंट्री, मुझे एक दिन दूसरे शत्रु देश में क्या किया गया, भेज दिया गया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई वाज कॉस्ट एंड इम्प्रिसन्ड फॉर दिस लॉन्ग, यानी कि तब दुर्भाग्य से मुझे पकड़ लिया गया और मुझे यहाँ लंबे समय के लिए कैद कर लिया गया। हाउएवर, तथापि, आई सक्सीड ए स्मगलिंग ए लेटर टू माई वाइफ सेइंग डैट शी वॉज फ्री फ्रॉम माई साइड, यानी कि हालांकि मैं अपने पत्नी के पास एक लेटर स्मगलिंग यानी कि एक चिट्ठी भेजने में कामयाब रहा जिसमें मैंने उसे कहा कि तुम मेरी तरफ से क्या हो, आज़ाद हो। शी हैड द ऑप्शन टू मैरी, यानी कि उसके पास दोबारा शादी करने का मौका है। फॉर द शेक ऑफ द चिल्ड्रन वी हैड, यानी कि अपने बच्चों की खातिर। बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ माई इम्प्रिसमेंट वॉज अनसर्टेन, क्योंकि मेरे कैद का समय अनिश्चित है। एवर सिंस देन, यानी कि तब से मैं आई हैव हैड नो कम्युनिकेशन विथ हर, यानी कि तब से मुझे उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत नहीं हुई है। आई डोंट नो वेदर सी अवेट मी और हैज़ रीमैरिड, यानी कि अब मैं यह नहीं जानता कि वह मेरी अवेट यानी कि वह मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही है या उसने दोबारा विवाह कर ली थी, यानी कि उसको कोई भी ज्ञान नहीं है। आइदर वे आई हैव नो गर्च, यानी कि मुझे वैसे भी कभी कोई शिकायत नहीं हुई। लास्ट वीक व्हेन आई वाज सेट फ्री, यानी कि पिछले हफ्ते जैसे ही मैं आज़ाद हुआ था। आई रोट ए लेटर टू माई ओल्ड एड्रेस, मैंने अपने पुराने पते पर एक पत्र लिखा। आई रोट, मैंने लिखा। डू यू स्टिल लिव देयर, क्या तुम वहाँ अब भी रहती हो। आर यू रीमैरिड, क्या तुमने दोबारा शादी कर ली। इफ़ नॉट, अगर नहीं। कैन यू टेक मी बैक इनटू योर लाइफ, अगर नहीं तो क्या तुम मुझे अपने जीवन में दोबारा वापस लोगी। दिस इज हाउ यू कैन लेट मी नो ऑफ योर डिसीजन, यानी कि किसी भी तरह कर तुम मुझे अपने निर्णय यानी कि अपने फैसले को बतलाओ। जस्ट पुट ए वाइट फ्लैग ऑन द लास्ट टर्निंग आउटसाइड द टाउन, इसके लिए तुम शहर के अंतिम टर्निंग यानी कि अंतिम मुड़ाव पर एक सफ़ेद झंडा क्या करो, टांग दो, वहाँ पर लगा दो। इफ़ आई फाइंड द वाइट फ्लैग, अगर मैं सफ़ेद झंडे को पा लूँगा। आई विल कम बैक टू यू, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। एल्स, अन्यथा आई विल वंस अगेन गेट लॉस्ट इन द वाइल्डरनेस वेयर आई हैव बीन सो फार, नहीं तो मैं उस जंगल में दोबारा चला जाऊँगा जहाँ पर मैं पहले था। द बस स्टार्टेड अगेन, यानी कि बस अब दोबारा शुरू हुई।
द टीनेजर रिक्वेस्टेड द अदर पैसेंजर टू गिव देम सीट नियर द विंडो सो डैट दे कुड हैव ए क्लियर व्यू ऑफ द आउटसाइड। यानी कि इसके बाद जब बस दोबारा चालू हुई तो उन नवयुवकों ने दूसरे यात्रियों से आग्रह किया कि इनको खिड़की के पास जगह दे दी जाए जिससे वह बाहर का नज़ारा साफ साफ देख सके। लॉन्ग आफ्टर द लास्ट टर्निंग अराइव्ड, यानी कि अंतिम मुड़ाव आने से पहले दे वेयर प्रेस्ड हर फेस्ट अगेंस्ट द विंडो, यानी कि उन सभी ने अपने चेहरे खिड़की से लगा लिया या सटा लिया। देयर हार्ट बीट इंक्रीज, उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई। एज द बस स्लो डाउन एट द लास्ट टर्निंग, जैसे ही बस अंतिम मुड़ाव पर धीमा हुआ। इट वॉज द टीनेजर हुज चीयर फिल्ड द एयर, यह नवयुवकों का आवाज़ था जिससे हवा पूरी तरह से भर गया। वाओ देयर इज ए फ्लैग, वहाँ पर झंडा है। दे सॉ नॉट ओनली वन फ्लैग बट ए रो ऑफ देम, उन्होंने केवल एक झंडे को नहीं बल्कि झंडे के कतारों को देखा। लॉन्ग लॉन्ग रो, यानी कि लंबे लंबी कतारें। विच रैन फ्रॉम अबाउट ए किलोमीटर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस ऑन द फेस ऑफ द मिडिल एज मैन, यानी कि जो कई किलोमीटर पहले से वो झंडे के कतार था जिसका देखकर उस अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर क्या हो गया, हैप्पीनेस, यानी कि खुशी आ गया। द वाइट फ्लैग पास्ट वन बाय वन एंड देन स्टार्टेड कलरफुल फ्लैग विथ वेलकम साइन इन बिटवीन, यानी कि जैसे ही सफ़ेद झंडा एक एक करके पास करने लगा तब रंगीन झंडों की शुरुआत हुई जिनके बीच में स्वागत के चिन्ह बने हुए थे। ऑल द वाइल द टीनेजर क्लैप्ड एंड स्टूड नियर देम, यानी कि जबकि सभी जो टीनेजर थे ना चिल्लाते हुए यानी कि ताली बजाते हुए उनके पास खड़े हो गए। द अदर पैसेंजर लुक्ड एट देम क्यूरियसली वांटिंग टू नो द कॉज ऑफ देयर हैप्पीनेस, यानी कि सभी यात्री उनको कौतूहलपूर्वक देख रहे थे और यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनके इस खुशी का कॉज यानी कि राज क्या है। जस्ट देम द बस स्क्रीड टू ए हॉल्ट, यानी कि तभी बस एक हॉल्ट पर रुकी। द बस स्टॉप्ड जस्ट नियर द लास्ट फ्लैग, यानी कि जो बस थी ना वो अंतिम झंडे के पास ही रुकी। द पैसेंजर्स लुक्ड एट द ड्राइवर टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ दिस अनशेड्यूल्ड हॉल्ट, यानी कि बस जैसे ही उस झंडे के पास रुकी तो सभी यात्री उस ड्राइवर के चेहरे को देखने लगे और यह कोशिश करने लगे कि यह अनशेड्यूल यानी कि इस अनशेड्यूल हॉल्ट यानी कि रुकावट के पीछे का कारण क्या है। जस्ट देन ए वोमन गॉट इनटू द बस, तभी एक औरत बस में चढ़ी। शी सेड लाउडली, यानी कि उसने कसकर बोला, प्लीज़ गेट डाउन इफ़ यू आर ऑन दिस बस, कृपया, उसने तेज़ आवाज़ में बोली कि कृपया करके नीचे आ जाए अगर आप इस बस में हैं तो। इसके बाद सी गेट डाउन फ्रॉम द बस, अब वो बस से नीचे आ गई। द मिडिल एज मैन स्टूड अप एंड बिगेन टू वॉक टुवर्ड द एग्जिट, अब जो अधेड़ आदमी खड़ा हो गया और एग्जिट यानी कि बस के दरवाजे की ओर चलने लगा। सो डिड द टीनेजर, उन नवयुवकों ने भी ऐसा ही किया। दे ऑल गॉट डाउन, सभी वापस नीचे आ गए। द मैन टुक हिज वाइफ इनटू हिज आर्म फॉर ए लॉन्ग वाइल, यानी कि आदमी ने अपने पत्नी को अपनी बाहों में लंबे समय के लिए क्या किया, कैद कर लिया। अनटिल हिज अटेंशन वाज ड्रॉन बाय टू रिंगिंग वॉइस एक्सक्लेमिंग लाउडली एंजॉय पापा, यानी कि उनका ध्यान तब भंग हुआ जब दो खूबसूरत आवाज़ बहुत ही उत्साह में उनको पापा बोला। ही लेट गो हिज वाइफ फ्रॉम हिज आर्म, उसने अपनी पत्नी को आज़ाद किया अपने बाहों से। एंड टर्न अराउंड, और पीछे घूमा।
ही हैड ए प्लीजेंट सरप्राइज, उसके लिए बहुत ही सुहावना आश्चर्य था। द टू चीयरफुल टीनेजर वेयर एड्रेसिंग हिम पापा, यानी कि दो खुशहाल बच्चे उनको पापा कहकर संबोधित कर रहे थे। सून दे वेयर ऑल इन ईच अदर आर्म इन ए नेवर टू बी ब्रोकन बॉन्ड, यानी कि सून यानी कि जल्द ही वे एक दूसरे के आर्म यानी कि बाहों में आ गए, कभी ना ख़त्म होने वाले बंधन की तरह। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने जगह जगह ये पेंसिल से मार्क कर दिया है हार्ड वर्ड मीनिंग को। तो आशा करता हूँ आपको जो भी वर्ड मीनिंग नहीं आ रही होगी तो कृपया कर नोट कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।